जय भवानी शंकर मित्रों, नमस्कार। मित्रों, एक बार फिर से मैं एक अच्छी जानकारी के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं और मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगेगी। मित्रों, हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े विद्वान थे। हमारे ऋषि मुनियों ने लोक कल्याण हेतु जो है नाना प्रकार के विज्ञान दिए हैं। उनमें से मैं मंत्र विज्ञान के बारे में चर्चा करूंगा। तो मित्रों, मंत्र विज्ञान क्या है? जब आपका मन पूर्ण रूप से किसी भी मंत्र को धारण करके श्रद्धा और विश्वास के साथ, विधि विधान के साथ उसका अनुसरण करता है, पवित्र मन से, पवित्र हृदय से जप करता है, तो निश्चित रूप से वो जो है लाभ प्रदान करता है। यदि आपके मन में श्रद्धा और विश्वास की कमी है तो निश्चित रूप से वो मंत्र काम नहीं करेगा, चाहे आप कहीं से प्राप्त करें। मित्रों, कुछ गुरु ऐसे हैं, मंत्र तो देते हैं लेकिन मंत्र के पीछे जो निगेटिविटी होती है उसको भी प्रदान कर देते हैं कि ऐसे करो, ये विधि होना चाहिए, इसमें थोड़ी सी भी त्रुटि हो गई तो नुकसान होगा, भारी नुकसान होगा, ये नुकसान उठाना पड़ेगा तो वो नुकसान उठाना पड़ेगा। नाना प्रकार से शंका पैदा कर देते हैं और शंका जो है भूत के समान होती है और ये शंका नामक भूत जो है बहुत बड़ा नुकसान करता है। तो मित्रों, आइए चलते हैं आज के वैज्ञानिक दुनिया में कि मंत्र कैसे काम करते हैं। तो मित्रों, आज जो है मैं कुछ अंग्रेजी शब्दों का चुनाव कर रहा हूं और उसके पीछे बहुत भारी कथा है, बहुत भारी कहानी है और सारी सच्ची घटना है। तो मित्रों, आज के वीडियो के माध्यम से मैं छोटी सी चर्चा करूंगा। यदि आप इस चर्चा को पूरे मन से, हृदय से ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। मित्रों, आजकल के दुनिया में जो रिसर्च हुआ है उनमें से मैं दो नाम लेता हूँ। एक है प्लेसिबो और दूसरा है नोसिबो। ये प्लेसिबो क्या होता है और नोसिबो क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्लेसिबो ठीक ठीक श्रद्धा होता है, श्रद्धा और विश्वास की तरह प्लेसिबो होता है। प्लेसिबो का मतलब होता है खुशी की स्टेज। जब मनुष्य प्रसन्न रहता है, प्रसन्नचित्त होता है और प्रसन्न मन से, प्रसन्न हृदय से जो भी कार्य करता है तो उस कार्य में उसको सफलता मिलती है। मित्रों, प्लेसिबो मानव की वह अवस्था है जिसको वो धारण करता है, विश्वास में लाता है। यदि आप में विश्वास है तो निश्चित रूप से जो भी लक्ष्य आप धारण किए हैं उसकी पूर्ति अवश्य होगी। जैसे कोई बीमार है, यदि उसके मन में श्रद्धा है कि मुझे जो है मेरा फैमिली डॉक्टर या
अमुक हॉस्पिटल में एक ऐसे डॉक्टर हैं जो बहुत अच्छे हैं, वो जो है बहुत अच्छी चिकित्सा करते हैं, उनकी दवाओं से मुझे जो है लाभ होता है, मेरे रोग जो है जल्दी से समाप्त हो जाते हैं। डॉक्टर बहुत अनुभवी हैं, बड़े विद्वान हैं। तो जब मरीज के हृदय में, मन में ये विचार होता है और उसी डॉक्टर के पास जाता है, तो उसकी दवाएं अत्यधिक काम करती हैं, अत्यधिक लाभ पहुंचाती हैं। तो ये होता है प्लेसिबो। जब आप खुश हैं, आनंद में हैं, आपके भीतर विश्वास है कि ये डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा, तो निश्चित रूप से उस डॉक्टर की, उस चिकित्सक की दवाएं जो हैं काम करती हैं, चाहे वो दवा फर्जी हो या ओरिजिनल हो। क्योंकि हमारा मन मात्र श्रद्धा और विश्वास पर टिका हुआ है, जिसको हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। वो जो है तर्क नहीं करता है, उसके अंदर जो है श्रद्धा और विश्वास पड़ा है और शंका का भूत भी है। जब आपके मन मस्तिष्क में शंका पैदा हो जाती है, अविश्वास उत्पन्न हो जाता है, विश्वास जो है डमाडोल हो जाता है, रत्ती मात्र की श्रद्धा नहीं रहती है, तो वो जो है आपका मन अस्वीकार कर देता है। चाहे आप कोई भी जड़ी बूटी खाएं, कोई भी दवा खाएं, कोई भी टॉनिक पिएं, उसका कोई लाभ नहीं होता है। क्योंकि आपका मन, आपका हृदय, आपकी बॉडी जो है पहले से ही उसे जो है अस्वीकार कर दी है। आपके मन में शंका हो गई है कि ये दवा जो है काम नहीं करेगी। तो मित्रों, जब हमारे मन में शंका समा जाती है तो शंका बड़ा अनिष्ट कारक होती है। इसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में जब कोई भी गुरु, कोई भी आध्यात्मिक गुरु आपके मन में शंका पैदा कर देता है कि ये जो है ऐसे नहीं करोगे तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से आपको फायदा कम होगा, लाभ कम होगा, नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मित्रों, सबसे पहले आपके मन में पवित्रता होनी चाहिए, आपके मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए कि जो है, जो कुछ भी गुरु ने दिया है वो काम करेगा। ये मंत्र जो है बहुत पावरफुल है और इस मंत्र में अनन्य शक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। यदि आपके मन में ऐसा विचार है तो निश्चित रूप से वह मंत्र काम करेगा और आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा, भले ही समय लगे। यदि आप संकल्प ले करके किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो वो लाभ ही लाभ प्रदान करेगा। यदि आपको कोई गुरु जो है मंत्र देता है और नाना प्रकार की शंका पहले ही उत्पन्न कर देता है कि इस मंत्र का यही विधान है, थोड़ी सी भी गलती नहीं चलेगी, तो मित्रों, मानव से कोई न कोई गलती हो ही जाती है, त्रुटि हो ही जाती है। इसीलिए बाद में जप तप के बाद जो है क्षमा याचना करने का विधान है। तो मित्रों, ये ब्रह्मांड जो है, यदि आप पूर्ण रूप से समर्पित होकर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई भी कार्य करते हैं
तो वो जो है आपकी छोटी मोटी गलतियों को अनदेखा कर देता है और जो आपका लक्ष्य होता है उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। और इस यूनिवर्स में बहुत कुछ है, इसी यूनिवर्स से हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। ये यूनिवर्स जो है, ये ब्रह्मांड जो है, हमें जो है जन्म देता है, पालन पोषण करता है, हमारी हर व्यवस्था करता है ताकि हम जो है जीवन यापन कर सकें। तो मित्रों, ये ब्रह्मांड जो है सर्वशक्तिमान है। तंत्र शास्त्रों में सदाशिव, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जो कि अजन्मा है। दूसरा जो है शक्ति को माना गया है कि शक्ति ही सब कुछ कार्य करती है। शक्ति में अनंत संभावनाएं हैं, शक्ति से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। तो भगवान सदाशिव और ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति, भगवान सदाशिव हम सबके पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम उमा महेश्वराय नमः। तो मित्रों, तंत्र शास्त्रों में भगवान शिव को इस ब्रह्मांड का जनक अर्थात पिता कहा गया है और भगवान के साथ जो शक्ति काम करती है उसको माता पार्वती के रूप में जाना गया है। जगत जननी जगदम्बा के स्वरूप में जाना गया है कि यही शक्ति हमारी जो है माता के स्वरूप में है। यही शक्ति हमारी सहायता करती हैं, हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं, बल बुद्धि विद्या विवेक सब कुछ प्रदान करती हैं, हमारा भरण पोषण करती हैं। तो मित्रों, कोई भी काम हो, कहने का अर्थ यही है। प्लेसीबो के बारे में मैं बात कर रहा था। तो प्लेसीबो जो है आनंद की स्थिति है, श्रद्धा और विश्वास की स्थिति है। यदि आपके भीतर श्रद्धा विश्वास और प्रसन्नता है, यदि आपके अंदर जो है तितिक्षा है, यदि आपके अंदर संकल्प है, तो निश्चित रूप से आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। तो मित्रों, ये जो प्लेसीबो है हमारे अंतःकरण में, हमारे शरीर में ऐसे रसायन पैदा कर देता है, ऐसे हार्मोन्स पैदा कर देता है जिससे जो है हमारी शरीर की सुरक्षा होती है। तो मित्रों, आजकल जो वैज्ञानिक दुनिया में चल रहा है, सबसे पहले माइंड रीडिंग की जाती है कि जो मरीज आया है उसकी अवस्था क्या है। तो सबसे पहले जो है उसके मन में ये विचार उत्पन्न कर दिए जाते हैं कि ये दवा जो है बहुत कारगर है, ये औषधि जो है बहुत गुणकारी है, ये औषधि जो है निश्चित रूप से लाभ प्रदान करेगी। सबसे पहले मरीज के, रोगी के मन में वह स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे वह जो है यह विचार करता है कि मैं निश्चित रूप से स्वस्थ हो जाऊंगा, मैं आगे का जीवन जीऊंगा, मेरे जीवन में आनंद आएगा।
मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। जब इस प्रकार की भावना उसके मन में उत्पन्न हो जाती है तो सारी दवाएं जो है काम करने लगती हैं। अब जो है हम मनोचिकित्सा के बारे में बात करते हैं। मनोचिकित्सक जो है कुछ ऐसी पिल्स का, ऐसी गोली का प्रयोग करते हैं जिसमें कोई पावर नहीं रहती है। लेकिन जब मरीज जो है किसी मनोचिकित्सक के पास जाता है तो सबसे पहले वो जो है उसका इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू लेने के बाद वो जो है मरीज के मानसिक अवस्था को जान लेता है और उसके बाद जो है नाना प्रकार की बातें करता है कि ये दवा ऐसे काम करती है, ये दवा बड़ी पावरफुल है, इस दवा में बहुत भारी शक्ति है, ये दवा लेने से तुम्हारा सुधार हो जाएगा। तो इस प्रकार की बातें जो है मनोचिकित्सक करता है और कुछ आदतें जो होती हैं उसको छुड़वा देता है। जबकि दवा में कोई पावर नहीं होती है, कोई शक्ति नहीं होती है, वो दवा काम करने लगती है। इसी को कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। इसी को हमारे ऋषि मुनियों ने आनंद कहा है, सुख कहा है, श्रद्धा कहा है, विश्वास कहा है, भरोसा कहा है। तो जब आपके भीतर श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हो जाता है, आपको भरोसा हो जाता है, आपका अवचेतन माइंड ये स्वीकार कर लेता है, आपका पूरा शरीर ये स्वीकार कर लेता है कि ये चिकित्सा मुझे लाभ प्रदान करेगी, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, सारे रोग जो है बाहर चले जाएंगे। तो मित्रों, आपके बॉडी में वैसे ही हार्मोन्स उत्पन्न होने लगते हैं। दवा तो काम करती ही करती है, लेकिन आपकी जो है केमिस्ट्री जो है चेंज हो जाती है। आपके शरीर में वो जो है रसायन, वो हार्मोन्स उत्पन्न होने लगते हैं, आपका शरीर काम करने लगता है। आपकी प्रतिरोधक क्षमता, जिसे अंग्रेजी में इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, ये इम्यूनिटी सिस्टम जो है आपके शरीर की सुरक्षा करता है, रोगों से लड़ता है, शरीर में शक्ति उत्पन्न होती है और आपका रोग जो है गायब हो जाता है। तो मित्रों, इसी प्रकार से मंत्र भी काम करते हैं। इसे ही मंत्र चिकित्सा कहते हैं। जो आपके मन में विकार उत्पन्न रहते हैं, अच्छे विचारों को ग्रहण करने से बेकार के विचार जो है आपके मन से निकल जाते हैं। जब आपके मन मस्तिष्क में कल्याणकारी विचार चलते हैं तो निश्चित रूप से आपका कल्याण हो जाता है। तो मित्रों, मंत्र एक विज्ञान है। मंत्र आपके मन में, आपके शरीर में, आपके हृदय में वो शक्ति उत्पन्न कर देते हैं, वो ऊर्जा उत्पन्न कर देते हैं, वो स्पंदन उत्पन्न कर देते हैं, जिससे आपका शरीर कार्य करने लगता है और आपके समस्त प्रकार के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। जिसे अध्यात्म में पाप कहा गया है, वो पाप जो है धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और आपके भीतर से सारे विकार जो होते हैं वो समाप्त होने लगते हैं। तो मित्रों, मंत्र इसी प्रकार से काम करते हैं। मित्रों, अगली वीडियो में मैं एक ऐसी कहानी बताऊंगा प्लेसिबो के बारे में, जो अमेरिका में एक ऐसी दवा लॉन्च हुई जिसके बारे में लिखा गया था कि ये दवा जो है बहुत ही गुणकारी है
बहुत ही पावरफुल है। इस दवा का उपयोग करने से कैंसर जड़ से समाप्त हो जाता है। ऐसा जो है अखबार में छपा था। खबर पढ़ कर के एक मरीज जो है हॉस्पिटल गया, उसको उस दवा ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया, जबकि वो दवा जो है फेक थी। उसमें कोई पावर नहीं था, न तो उसमें कोई गुण था। बाद में कुछ दिनों के बाद जब ये खबर आई कि ये दवा जो है बहुत खराब है, इसमें कोई शक्ति नहीं है, ये फेक है, फिर उसी मरीज ने उस खबर को पढ़ी और वो जो है मर गया। तो मित्रों, जब उस दवा के बारे में अच्छी खबर छपी थी और उस मरीज ने वो दवा ग्रहण किया, तो उसका कैंसर जो है 7 दिन में गायब हो गया। लेकिन कुछ सालों बाद जब फिर से वही खबर छपी कि ये दवा जो है बेकार है, तो जब ऐसी खबर जो है उस मरीज ने पढ़ी, तो उसके मन में जो श्रद्धा चल रही थी, दवा के प्रति जो विश्वास था, वो टूट गया और वो धराशायी होकर के 1-2 दिन में ही मर गया। तो मित्रों, श्रद्धा और विश्वास, जिसे हम आज के युग में प्लेसिबो के नाम से जानते हैं, वो जो है बहुत ही कारगर है। श्रद्धा और विश्वास से आपका जीवन बदल सकता है। तो मित्रों, आप जो है तंत्र मंत्र के बारे में जो है शंका न करें। कहीं से भी आपको तंत्र मंत्र मिल जाता है तो वो एक प्रकार का प्लेसिबो इफेक्ट है। तंत्र मंत्र के बारे में मेरी ये औकात नहीं है कि मैं उसकी व्याख्या करूं। मंत्र में बहुत भारी शक्ति होती है। हमारे ऋषि मुनि मंत्र दृष्टा थे, बहुत बड़े विद्वान थे। तो मित्रों, तंत्र मंत्र के बारे में हमें तर्क नहीं करना चाहिए। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार से शंका उत्पन्न हो जाएगी तो वो मंत्र काम नहीं करेगा। तो मित्रों, यदि आप अध्यात्म के क्षेत्र में हैं तो आप अपने धर्म पर कोई भी शंका मत करिए। आप जो है आनंद में रहिए और जो भी कर्मकांड जप तप करते हैं उस पर विश्वास रखिए, ताकि आपके मन में श्रद्धा और विश्वास बनी रहे, आपका मन आनंद में डूबा रहे। तभी जाकर के ये तंत्र मंत्र काम करते हैं, अन्यथा कोई लाभ नहीं। यदि आपके मन में शंका है, अपवित्रता है, श्रद्धा विश्वास की कमी है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है कोई भी साधना न करें, कोई भी मंत्र न जपें। यदि आपके मन में दृढ़ विश्वास है, श्रद्धा है, आप अपने धर्म का पालन करते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, तो आप अपने धर्म का पालन करते रहिए। आपके घर में जो भी अनुष्ठान होते हैं, जप तप पूजा पाठ होती है, उसको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते रहिए और आनंद में डूबे रहिए, खुश रहिए, मन को पवित्र रखिए। कोई भी मंत्र दुखी होकर के मत जपिए। जब भी आप कोई भी मंत्र, कोई भी पूजा पाठ पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ हृदय से, मन से, पवित्र भाव से जपेंगे, तो वो जो है इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, आपके परिवार के ऊपर पड़ेगा
और आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा। मित्रों, ऐसी ही जानकारी मैं वीडियो में देता रहूँगा। आपको किस प्रकार की जानकारी चाहिए, कैसी जानकारी चाहिए, आपको जिस प्रकार की जानकारी चाहिए आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं वैसी वीडियो बना करके आप तक समस्त प्रकार की जानकारी अपने ज्ञान के अनुसार, अर्थात जितना मैं जानता हूँ अपनी जानकारी के अनुसार आप लोगों के समक्ष वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत करता रहूँगा। तो मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से इतनी ही जानकारी। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित रहूँगा। मित्रों, आप अपने मन को आनंदित रखिए। कोई भी कार्य हो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रसन्न मन से करिए। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। भवानी शंकर आपका कल्याण करें, भगवान गणेश आपका कल्याण करें, आपका गुरु जो है आपके लिए कल्याणकारी हो। इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। मिलेंगे एक अच्छी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से मैं आज्ञा चाहता हूँ। जय भवानी शंकर। नमस्कार।